मार्च फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है। इसके बाद 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी। नए फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव होगा, जिनका सीधा असर आप पर पड़ेगा। तो क्या बदलाव हो रहे हैं 1 अप्रैल से, आइए देखते हैं इस खबर में। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी और इस साल भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि नए फाइनेंशियल ईयर में क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स में बदलाव होगा। बजट 2021-22 में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की गई है। अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक ईपीएफ में निवेश ही टैक्स फ्री होगा। इससे ज़्यादा निवेश करने पर एडिशनल अमाउंट पर इंटरेस्ट से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। मतलब अगर आपने 3 लाख रुपए सालाना जमा किए तो 50,000 पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपकी टैक्स स्लिप की दर से टैक्स लगेगा। सैलरी से जुड़े हुए नियमों में भी बदलाव होगा। 1 अप्रैल से सैलरी का नया वेज कोड लागू करने की तैयारी है। नया वेज रूल लागू होते ही आपकी सैलरी में बदलाव होंगे। नए वेज कोड के मुताबिक आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए, यानी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटर्निंग अलाउंस को मिलाकर मिलने वाली सैलरी आपकी कुल सैलरी का आधा होनी चाहिए। यानी 1 तारीख से आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस अकाउंट से निकलने वाले और जमा करने वाले पैसे पर देना होगा चार्ज। अगर आपका अकाउंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो 1 अप्रैल 2021 से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज देना होगा। ये चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। यानी अगर आपके ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी तभी ये चार्ज देना होगा। 1 अप्रैल से प्री फील्ड आईटीआर फॉर्म में भी बदलाव होने जा रहे हैं। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री फील्ड आईटीआर फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इससे आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा। सुपर सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करने में छूट मिलेगी। 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर फाइल नहीं करना होगा। ये छूट उन सीनियर सिटीजन्स को दी जाएगी जो पेंशन या फिर फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं। 1 अप्रैल से होने वाले बदलाव में अब आईटीआर नहीं फाइल करने पर आपको दुगना टीडीएस देना होगा। सरकार ने आईटीआर नहीं फाइल करने वालों के लिए नियम काफी सख्त कर दिए हैं। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206 AB को जोड़ दिया है। इसके तहत अब आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से दुगना टीडीएस देना होगा। इन नियमों के मुताबिक जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन पर टैक्स कलेक्शन एक्ट सोर्स TCS ज्यादा लगेगा। इन नियमों के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से पेनल TDS और TCL दरें 10 से 20% होगी, जो आमतौर पर 5 से 10% होती है। 1 अप्रैल से कार में ड्यूअल एयर बैग होना भी अब जरूरी हो जाएगा। यानी अगले महीने 1 अप्रैल से पैसेंजर कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव होने जा रहा है। अब ड्राइवर के साथ साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयर बैग लगना अनिवार्य होगा। 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए अब कोरोना वैक्सीन मिलेगी। 1 अप्रैल से 45 साल और उसके ऊपर वाले सभी लोगों के वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाया गया है। इस पर सिर्फ कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। इसके बाद वो सरकारी या प्राइवेट सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकेंगे। ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक की चेकबुक और IFSC कोड बदल जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और IFSC MICR कोड सिर्फ 31 मार्च तक ही काम करेंगे। इसके बाद आपको बैंक से नया कोड और चेकबुक लेना होगा। ग्राहक अधिक जानकारी के लिए बैंक के टोल फ्री नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2020 को सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर कर दिया था। नॉन सैलरीड क्लास को देना होगा अब ज्यादा TDS। 1 अप्रैल से नॉन सैलरीड क्लास लोगों जैसे फ्रीलांस, टेक्निकल सपोर्टर्स वगैरह को जेब पर अतिरिक्त टैक्स की मार पड़ने वाली है। अभी ऐसे लोगों को अपनी कमाई में से 7.5% बतौर TDS देना होता है, लेकिन अब उन्हें 10% TDS देना होगा। अरे सेक के दिखाना। बस घर से निकलो खेलो, अरे खेलो यारा रंग, इंद्रधनुष के जैसे रह लो सारे दंग। अब तो मार लो ना। सब खत्म। बाहर आ जा, सब खत्म हो गया। मैं तुझ में तू मुझ में, अपनी दोनों की है एक ही दास्तां। अपनों के संग रंग लाए संग।
नमाज पढ़ कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल।